लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 6 तो जैसा बोला था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री होगी, जो भी होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में होगा। तो फिर देखते हैं कि हमारा ट्रेड कैसा गया। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी ऑर्डर बुक है। ये आज दोनों एसएल हिट हुए तो ऑब्वियसली ये ट्रिगर दिख रहा होगा, और ये बहुत जल्दी एंट्री बन गई थी। बट देन कुछ देखते क्या गलती हुई। अभी मतलब सेटअप तो फॉलो किया बराबर, और रिस्क भी मैनेज किया था। ये रहा पोजीशंस, ये पहले और दूसरे उसका। देन चार्ट देखते हैं किस किस चार्ट में हमारा क्या बना था। ठीक है, तो चोला फिन में हमने सबसे पहले एक पुल बैक का वेट किया, पर पुल बैक के बाद ये कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। क्रॉस हुआ बट वो आफ्टरनून में हुआ क्रॉस, पर तब तक हम लोग का मॉर्निंग ट्रेड रहता है। तो ये उसके बाद वो किया नहीं, पर वही अगर लिया होता तो हमारा 1:1 से के ऊपर अचीव हो जाता अगर हमारी एंट्री दिन में होती तो। सॉरी, 10:30 बजे के बाद होती तो एंट्री, तो यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता। उसके बाद हमें यहाँ पे 1:2 तो नहीं मिला, पर 1:2 के आसपास मिल जाता। तो ये चोला फिन में होता, वो 10:30 के आसपास एंट्री बनती। उसके बाद आ जाते हैं आईजीएल में क्या हुआ। आईजीएल में आज सुबह ये आया, तो ये हमारे पिछले ओपनिंग की उसके ऊपर था। अभी मदर हटा देते हैं, सुबह नहीं लगाया था, तो ये अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर था। और हमारा ये अगर हम लोग पहला पुल बैक देखें तो ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रॉस होने के बाद हमारी ट्रेड में एंट्री बनती, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पहले क्लोज होना चाहिए और सबसे पहला रिजेक्शन कैंडल हमारा वो होगा, उसके बाद ट्रेड में एंट्री बनती। तो इसमें भी हमारा अगर देखते 1:2, मतलब जो मैंने स्टॉक्स डाले हुए हैं उसमें, तो अगर ये मेरा एंट्री यहाँ पे बनता तो ये इधर पे एसएल जाता। हाँ, मतलब इसमें मिलता, बट देन वही है आफ्टरनून में, तो ठीक है यहाँ पे भी एंट्री ट्रिगर हो जाती। मतलब मॉर्निंग में जो स्टॉक्स डाले थे उस पर देखना था हमें। देन आ जाता है एमजीएल में आ जाते हैं स्टार्टिंग में। तो एमजीएल ने डे ये इसके ऊपर गया, फिर हमारा इसके ऊपर यहाँ के ऊपर हमारी एंट्री बनती। तो यहाँ के ऊपर एंट्री बनती फर्स्ट रिजेक्शन के ऊपर, तो यहाँ से भी ये थोड़ा ऊपर गया है। ठीक है, मतलब इस बार शायद एंट्री काफ़ी थोड़ा लेट मिली है, 10:30 के आसपास मिली है एंट्री, जो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में मिली है। फिर आ जाते हैं वीडीएल में। ठीक है, वीडीएल में ऑब्वियसली ये हमारे ट्रेड में एंट्री बनती नहीं, क्योंकि ये तो इसके नीचे ही था, तो ये रिजेक्ट ही हो जाता डायरेक्ट। फिर बजाज ऑटो में, तो अभी फिर हम देख लेते हैं। तो अभी इस स्टॉक्स में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंट्री बनी बजाज ऑटो में। तो ये अभी हम देख रहे थे कौन कौन से स्टॉक्स मैंने डाले थे, तो 1 बाय 1 करके मैं गो थ्रू कर रहा था। ठीक है, ये स्टॉक में लिए, ये स्टॉक में लिए। तो बजाज ऑटो में हमारी पहली एंट्री बनी, ट्रिगर हुई थी। पहली एंट्री ट्रिगर हुई थी, हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम बोला था। 1 मिनट टाइम फ्रेम के बाद हमारा दूसरा रूल क्या है कि जो हमारा प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर रहना चाहिए। फर्स्ट पुल बैक आए, पुल बैक के बाद एंट्री होगी, एंट्री के बाद यहाँ पे एंट्री हुई, एसएल इधर था, और 1:2 था हमारा यहाँ पे। तो 1:2 था, पर वही वो थोड़ा सा गया ऊपर, उसके बाद वो थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल बना के फिर वो नीचे आ गया। ठीक है, तो हमारी एंट्री हुई विच 5 क्वांटिटी के साथ एंट्री किया, और 923 पे एंट्री हो गई थी। और यहाँ पर हमारा पोजीशन था इसमें बाय ऑटो में 79 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ। ठीक है, दूसरा फिर अभी बाकी स्टॉक देखते हैं हमारा किस में क्या हुआ था। फिर इसमें तो ऑब्वियसली ये ना क्लोजिंग के ऊपर था ना कुछ के ऊपर था, तो हम यहाँ हमारे एंट्री बनती ही नहीं। वो एंट्री से आके रिजेक्शन लिया, तो देखो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ आया रिस्पेक्ट किया। फिर आ जाते हैं अपना टीवीएस मोटर में ये तो अलग ही, सॉरी भेल में भी एंट्री सुबह ही बन गई थी, पर वही इसमें इसके ऊपर था नहीं वो, इसलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली। ये इसके बीच में गैप ज़्यादा था, तो यहाँ सोच रहा था एंट्री के लिए, बट देन
इतनी सही एंट्री नहीं थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं एच सी एल टेक। ठीक है, एच सी एल टेक में भी मैंने सोचा था, एच सी एल टेक और इसके बाद वाला एक्सिस बैंक, दो स्टॉक थे जिसमें मैं सोचा था एंट्री करने की। ठीक है, और एंट्री क्यों करने की, अभी ये अगर आ जाते हैं 9:30 यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी कैसा हुआ कि अभी ये अपने पिछले डे क्लोजिंग के तो नीचे है, पर इसका जो लो है इसका काफ़ी गैप था, तो मुझे ये था कि ये इसको फिल करेगा, तो इसलिए मे बी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था इसमें ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, बट वही है कि अगर ट्रेड में एंट्री लेता तो मे बी एस एल नहीं हिट होता अगर मैं एंट्री लेता तो। और वही दिन भर मतलब टारगेट तो नहीं दिया होता, बट देन नॉर्मल साइडवेज ही हो गया था। उसके बाद इसके बाद वाला हो गया एक्सिस बैंक, जिसमें हमारी सेकेंड एंट्री थी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक हमारा सेकेंड एंट्री था और फर्स्ट एंट्री हमारा वो था। ठीक है, तो इसमें हमारी एंट्री कहाँ बनी, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर बुक था हमारा, ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंट्री बनी 9:33 पे। ठीक है, 23 क्वांटिटी है 852.00। ठीक है, तो 9 यहाँ के आसपास बन गई थी एंट्री, इधर पे एंट्री बनी थी क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे इसने ये पहले पिछले डे लो के नीचे आया, यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद थोड़ा नीचे जा रहा था वो, और मेरा एसएल इसके ऊपर था, यहाँ पे एसएल था मेरा। तो ये आया, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, फिर वो वापस से नीचे आया। मुझे लगा चलो अभी सही से नीचे जाएगा, पर यहाँ पर आया, थोड़ा और नीचे गया, फिर अचानक से इंस्टेंट बाइंग आ गई और बहुत तेज़ी से बाकी मेरा एसएल उसने हिट कर दिया। ये रहा पोजीशन एक्सिस बैंक का, जिसमें 69 का हमारा लॉस हुआ। और ऑर्डर बुक हमारी ये रही, मतलब इसमें ट्रिगर हो गया हमारा एसएल। तो ये था हमारा आज के ट्रेड्स, और 1 मिनट में ही करते रहेंगे और रूल्स फॉलो करेंगे, एंड लेट्स सी कैसा चलता है। थैंक यू।